अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ए बी टेक इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये डिफरेंट रिलेज़ मेरे सामने रखी हुई हैं। ये देख के आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम रिलेज़ से मुतल्लिक बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि रिले क्या होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की जाती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और रिलेज़ को हम किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको रिले का इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली बताऊंगा कि रिले को हम किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। ये मेरे सामने मुख्तलिफ रिलेज़ मौजूद हैं। इन रिलेज़ की आज मैं आपको तफसीलात बताऊंगा और एक अद रिले इस्तेमाल करके मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि रिले को आमतौर पे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू से एंड तक आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको रिले से मुतल्लिक जितनी भी बातें हैं वो तफसील के साथ समझ आ सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में तफसील से बताऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी रिले से मुतल्लिक जितने भी आपके सवालात हैं वो तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ए बी टेक इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप दोस्तों के लिए मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिले क्या होती है। रिले आमतौर पे एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होता है, यानी एक ऐसा स्विच है जिसे हम इलेक्ट्रिकली सप्लाई से कंट्रोल करके आगे मुख्तलिफ सर्किट्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप दोस्तों के ज़हन में आ रहा होगा कि इसके लिए तो हम सिंगल वे स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं, तो रिले में ऐसी क्या खुसूसियत होती है। तो ये सिंगल वे स्विच आमतौर पे आपको पता है कि हम डायरेक्ट इसकी मदद से मैनुअली यहाँ से कंट्रोल करते हैं किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो जो रिले होती है वो एक ऐसा स्विच होता है जिसे हम ऑटोमेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल सतह पे, घरेलू सतह पे या पावर सिस्टम में हमने किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम रिलेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर सिंपल आपको मैं घर की मिसाल दूं तो घर में जो चेंज ओवर स्विच या चेंज ओवर जो रिले होती है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है किसी भी रिले को समझाने के लिए। यानी जब भी आपके पास दो सप्लाईज मौजूद हैं, एक वापडा की और एक जनरेटर की, और आपने सिर्फ एक लोड को कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे, दोनों सप्लाईज एक ही रिले में इन करोगे और उसकी आउट आप निकालोगे। और जब भी वापडा होगी तो आप रिले की कॉइल को कंट्रोल करके वापडा से कंट्रोल करोगे, लेकिन जब वापडा की सप्लाई नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली जनरेटर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक घरेलू सतह पे एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रिले को समझाने के लिए। इसी तरह इंडस्ट्रियल सतह भी रिलेज को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पावर सिस्टम में भी ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की कंट्रोलिंग, उनकी सेफ्टी वगैरह के लिए भी हम रिलेज का इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पे रिलेज चाहे डीसी हो चाहे एसी रिलेज हो, दोनों का पर्पस जो है वो एक ही है, दोनों स्विचिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डीसी रिलेज का सिर्फ ऑपरेशन जो है या जो इसे हम जो चलाते हैं वो डीसी सप्लाई के लिए ऑपरेट करते हैं। आगे स्विचिंग दोनों की डीसी रिलेज की भी उसी तरह है और जो एसी रिलेज ये आपके सामने मौजूद हैं इनको चलाने के लिए हम एसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसकी कंट्रोलिंग आके जो है वो सेम जिस तरह डीसी को में लोड को कंट्रोल किया जाता है इसी तरह एसी में भी लोड को कंट्रोल किया जाता है। अब आप दोस्तों के ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि हम रिलेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो रिलेज का उसके मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि पहले भी मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूं कि ऑटोमेशन के मकासद के लिए या कंट्रोलिंग के मकासद के लिए हम रिलेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको एक और चीज़ मैं साथ साथ बताता चलूँ कि रिले आमतौर पे दो जो वो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक को हम कह सकते हैं प्राइमरी और एक को कह सकते हैं सेकेंडरी। यानी आप इसके अंदर ये कॉइल देख सकते हैं, ये इसकी प्राइमरी साइड है और जो इसके टर्मिनल होते हैं ये इसकी सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड को जो हम कंट्रोल करते हैं वो हम लो करंट की मदद से करते हैं और आगे हम उसकी मदद से इन टर्मिनल की मदद से हाई करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि आपने अगर मिसाल के तौर पे किसी चीज़ की आपने ऑटोमेशन करनी है तो आपने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन किया है जिसमें आपने मुख्तलिफ किस्म के सेंसर यूज़ किए हैं। अगर आप उन सेंसर में से डायरेक्ट हाई करंट पास करेंगे और किसी आगे मोटर वगैरह को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसे कंट्रोल करेंगे, तो जब हाई करंट जैसे ही मोटर लेगी तो उस सेंसर वगैरह के जलने का ख़तरा होता है। तो उससे बचने के लिए हम सेंटर में रिले का इस्तेमाल करते हैं। रिले हम सेंसर की मदद से इस रिले को कंट्रोल कर लेते हैं, इसकी कॉइल को कंट्रोल कर लेते हैं जो कि एक प्राइमरी
साइड होती है जिसका इसके टर्मिनल या इसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और उन कॉन्टैक्ट्स या जो उसकी सेकेंडरी साइड होती है उसकी मदद से हम स्विचिंग कर लेते हैं। उस स्विचिंग का मकसद ये होता है कि आप हाई करंट को पास करवा के किसी भी लोड को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक रिले की मदद से जो है वो एक हाई लोड को कंट्रोल करने का तरीकाकार बताऊंगा। जिस तरह ये मेरे पास रिले मौजूद है, इसे मैं ये 12 वोल्ट पे रिले है, 12 वोल्ट इसे दे के मैं आमतौर पे इसकी स्विचिंग करूंगा और इससे मैं हाई लोड या एसी वगैरह के लोड को कंट्रोल करके आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो लो करंट डिवाइस से हाई करंट लोड को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे सामने ये आप मुख्तलिफ रिलेज़ देख सकते हैं। इस साइड पे ये मैंने अलग करके रखी हुई हैं, ये डीसी रिलेज़ हैं, और इस साइड पे ये एसी रिलेज़ हैं। दोनों का मैंने आपको मकसद बता दिया है कि एसी रिलेज़ और डीसी रिलेज़ जो है वो कब और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। सिर्फ इनमें फ़र्क ये है, स्विचिंग दोनों की स्विचिंग के मकसद दोनों का एक ही है, दोनों को स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो डीसी रिलेज़ हैं इन्हें डीसी सप्लाई दे के कंट्रोल किया जाता है, इसकी जो कॉइल होती है उसे डीसी सप्लाई दी जाती है, जबकि जो एसी रिलेज़ हैं इन्हें एसी सप्लाई दे के इसकी स्विचिंग की जाती है। इनमें जस्ट यही डिफरेंस है, बाकी आगे इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है या जो आगे इसकी स्विचिंग का जो तरीकाकार है वो दोनों रिलेज़ के अंदर सेम होता है। सबसे पहले मैं इसकी सर्किट डायग्राम बना के आप दोस्तों को रिले की जो है वो तफसील से समझा देता हूँ कि रिले आम तौर पे इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की जाती है। तो इसके आम तौर पे जो सबसे छोटी रिले होती है वो 5 पिन वाली रिले होती है। उसके जो 2 टर्मिनल हैं, चाहे वो 5 पिन वाली है, चाहे 7 वाली है, चाहे 9 वाली है, 11 वाली है या 14 वाली है, उन तमाम रिलेज़ के अंदर जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा इसके कॉइल के होते हैं। 2 टर्मिनल इसके या 2 पॉइंट या 2 पिन इसकी जो होती हैं वो हमेशा इसकी कॉइल की होती हैं, जिसे आम तौर पे हम कंट्रोल करते हैं। और फिर आगे इसके मुख्तलिफ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विचेस होते हैं। अब आप देख सकते हैं आगे मैंने 3 पिन्स बनाई हैं सिंपल। यहाँ मैं आपको अगर आगे इसकी 3 पिन्स और होती हैं, यानी जो सबसे कम पिन वाली रिले होती है वो 5 पिन रिले है। जिस तरह ये मेरे पास कुछ 5 पिन रिलेज मौजूद हैं, एक ये मौजूद है, इसी तरह ये वाली रिले मौजूद है, ये तमाम डीसी रिलेज हैं, और इसी तरह ये वाली रिले आप देख सकते हैं ये मौजूद है। ये तमाम की तमाम 5 पिन रिलेज हैं। इन रिलेज में आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर कॉइल मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर एक कॉइल होती है और इस कॉइल को सप्लाई देने के लिए 2 टर्मिनल मौजूद होते हैं। और ये वाले 2 टर्मिनल इसकी अगर मैं डायग्राम देखूं या ऐसे मैं अगर चला के चेक करूं तो ये 2 पॉइंट इसकी कॉइल के होते हैं, और बाकी जो 3 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो ये वाले जो 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। इसमें ये वाला पॉइंट जो है वो कॉमन है, एक पॉइंट इसका नॉर्मली क्लोज होता है और एक नॉर्मली ओपन होता है। तो जो सबसे कम पॉइंट या सबसे कम पिन वाली रिले होती है वो 5 पिन रिले होती है। फिर इसके बाद आगे 8 पिन रिले आ जाती है, और इसके बाद आगे फिर 11 पिन और इसी तरह 14 पिन। इस सर्किट डायग्राम में मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ ताकि आप दोस्तों को रिले के बारे में आसानी से समझ आ जाए। अब इसमें 2 पॉइंट इसके होते हैं, ये इसकी कॉइल के होते हैं। इसी तरह आगे जो 3 पॉइंट होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज होता है और एक नॉर्मली ओपन होता है। यानी ये वाला इसका कॉमन पॉइंट है, ये इसके साथ नॉर्मली क्लोज है और इसके साथ नॉर्मली ओपन है। नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज से मुराद ये है कि जब आपने इसकी कॉइल को कोई सप्लाई नहीं दी हुई तो उस वक्त ये 2 पॉइंट आपस में नॉर्मली क्लोज हैं और ये 2 पॉइंट आपस में नॉर्मली ओपन है। इन 3 पॉइंट्स को समझाने के लिए मैं आपको ये 2 वे स्विच की एक एग्जांपल दूंगा कि 2 वे स्विच अगर आपको समझ आ गया तो आपको रिले के बारे में आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस 2 वे स्विच की मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई है जो कि आप मेरे चैनल को विज़िट करके आप देख सकते हैं। पॉइंट वाली रिले होती है वो 5 पिन रिले होती है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया है कि ये 5 पिन रिले है। और इस 5 पिन रिले को आम तौर पे सिंगल पोल डबल थ्रो रिले भी कहा जाता है, यानी SPDT। यानी सिंगल पोल एक इसका पोल है और डबल थ्रो यानी 2 पॉइंट्स पे ये आउटपुट आपको दे रही है, तो ये रिले आमतौर पे सिंगल पोल डबल थ्रो रिले भी कहलाती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ, अब ये वाली रिले भी आप देख सकते हैं, ये भी 2 इसके जो टर्मिनल हैं वो इसकी
सप्लाई के हैं, और बाकी जो 3 टर्मिनल हैं, ये वाला पॉइंट और ये दोनों कॉमन पॉइंट हैं। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप इनपुट देंगे तो एक इसका नॉर्मली क्लोज है और एक नॉर्मली ओपन है, लेकिन जब जैसी कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा, जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। इसी तरह ये सबसे कम पिन वाली रिले होती है। अब मैं पिनों को अगर नाम दे दूँ, ये 1 पिन, 2 पिन, 3, 4 और 5। अगर इसी तरह मैं डबल पोल या डबल थ्रो की बात करूं तो उसमें इसके टर्मिनल यहाँ से एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 3 टर्मिनल इसके एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जिस तरह 5, ये इसका छठा टर्मिनल, ये 7वां और ये 8वां। इसी तरह ये क्लोज होगा और ये ओपन होगा। ये सबका कॉमन पॉइंट, ये नॉर्मली क्लोज और ये नॉर्मली ओपन। तो ये आमतौर पे जो रिले होती है ये डबल पोल डबल थ्रो रिले कहलाती है, DBDT। तो ये आमतौर पे किस तरह इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह काम करती है। तो आमतौर पे जैसे ही कॉइल को सप्लाई मिलती है तो कॉइल एनर्जाइज हो जाती है, यानी कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है तो इसके सामने यहाँ पे इनके साथ अटैच हुआ एक प्लंजर होता है या एक लोहे का पीस होता है जो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये जो 2 टर्मिनल जो नॉर्मली क्लोज यानी 5 और 4 नॉर्मली क्लोज हैं, 8 और 7 नॉर्मली क्लोज हैं, ये जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो ये ओपन हो जाएंगे और 3 और 5 और 6 और 8 क्लोज हो जाएंगे। तो जो सबसे सिंपल रिले आमतौर पे होती है जिसे हम सिंगल पोल या डबल थ्रो कहते हैं, वो 5 पिन रिले होती है। इसी तरह जो 8 पिन रिले होती है ये डबल पोल डबल थ्रो होती है, लेकिन AC में इससे भी ज़्यादा पिन्स मौजूद होती हैं जिसमें 11 पिन और 14 पिन रिले है। अब ये मेरे पास जो मौजूद है ये 14 पिन रिले है। इसकी बैक साइड में अगर मैं देखूँ, ये मेरे पास एक और रिले मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि इसके ये वाले जो 2 टर्मिनल हैं ये इसकी सप्लाई के लिए हैं। बाकी इसमें आप टर्मिनल देख सकते हैं, ये इसका एक कॉमन पॉइंट नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, इसी तरह सेकंड वाला कॉमन पॉइंट नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, इसी तरह थर्ड, इसी तरह फोर्थ। तो आमतौर पे इसकी अगर मैं पिनों की तादाद गिनूँ तो ये सारी पिनें अगर मैं गिनूँ तो ये तकरीबन 14 पिनें बनती हैं। तो ये वाली रिले सबसे ज़्यादा पिन्स वाली रिले यानी 14 पिन रिले है, और इस नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विचेस को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि सिस्टम की कंट्रोलिंग या सिस्टम की ऑटोमेशन अगर आपने करनी हो तो इन रिलेज़ का आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके बाद अगर मैं रिलेज़ की टाइप्स की बात करूं तो मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि कुछ DC रिलेज़ होती हैं जो कि DC सप्लाई पे ऑपरेट करती हैं, और कुछ AC रिलेज़ होती हैं जो कि AC सप्लाई पे काम करती हैं। तो इसमें हम DC रिलेज़ और AC रिलेज़ इन 2 को अलग-अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये वाली रिलेज़ DC रिलेज़ हैं और ये वाली रिलेज़ AC रिलेज़ हैं। इसी तरह जब इंडस्ट्रियल सतह पे जो रिलेज़ इस्तेमाल की जाती हैं वो भी मुख्तलिफ रिलेज़ हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं थर्मल रिले की तो वो एक हरारती रिले है। उसका बेसिक प्रिंसिपल आमतौर पे जिस तरह ये कॉयल से ऑपरेट होती है, इसके अंदर कॉयल होती है, चाहे DC है चाहे AC रिले है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल होती है जिसे हम सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक बन के कंट्रोल करती है। तो इसी तरह जो थर्मल रिलेज़ होती हैं वो हरारती उसूल पे काम करती है, जैसा कि आपने सुना होगा बाई मेटालिक स्टेप उसमें मौजूद होती है। जैसे ही टेम्परेचर एक हद से बढ़ता है तो उसकी स्टेप होती है वो मुड़ के स्प्रिंग पे प्रेशर डाल, इसी तरह जो स्विचेस होते हैं या नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज उससे ऑपरेट करती है, तो उसे हम आमतौर पे थर्मल रिले का नाम देते हैं। इसी तरह कुछ रिलेज होती हैं इंडक्शन रिलेज। वर्किंग प्रिंसिपल उसका यही है कि उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे के, लेकिन वो इंडक्शन के उसूल पे चलती है, जैसा कि इंडक्शन मोटर के बारे में आपने सुना होगा। इसी तरह जो हमारे घरों के मीटर जो पुराने मीटर होते थे डिस्क वाले, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पे चल रहे होते हैं और उसके अंदर एक डिस्क मूव कर रही होती है। तो पावर सिस्टम के अंदर उस तरह की रिलेज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बिल्कुल उसका वर्किंग प्रिंसिपल किसी भी एक एनर्जी मीटर की तरह का होता है, और वो इंडक्शन के असूल पे चलते हुए एलुमिनियम की डिस्क को रोटेट करती है, और इसी तरह आगे जाके जब वो 360 डिग्री पे मुकम्मल रोटेट कर जाती है तो वो आगे स्विचेस को, उसका स्पिंडल जो होता है वो जाके आगे स्विचेस के साथ टच करता है और स्प्रिंग की प्रेशर की मदद से वो स्विचेस होते हैं उसे मेक और ब्रेक करता है। इसी तरह कुछ रिलेज ऐसी होती हैं जो कि ऑयल के प्रेशर की मदद से या हवा के प्रेशर की मदद से ऑपरेट करती हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गैस ऑपरेटेड रिले या फिजिको रिले भी जिसे कहा जाता है और बकर रिले भी कहा जाता है। तो बकर रिले आमतौर पर ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर के दरमियान लगाई जाती है, जो कि पावर सिस्टम के
में पावर के मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी ओवरलोड या इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो ऑयल की मिकदार जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कम होना शुरू होती है, उस वक्त वो उसमें फ्लोट स्विच मौजूद होता है। वो फ्लोट स्विच जब ऑपरेट होता है तो उसकी मदद से नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विचेस आपस में ऑपरेट करते हैं, जिसकी मदद से ब्रेकर को ऑपरेट करके सर्किट को महफूज किया जाता है। तो वो भी एक रिले की किस्म है। इसी तरह कुछ स्टैटिक रिलेज का या इलेक्ट्रॉनिक रिले या जिसे हम सॉलिड स्टेट रिले भी कहते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम में सामने नज़र आ रही है, ये रिलेज ऐसी रिलेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मदद से बनाई जाती है। और इस रिले में क्योंकि मैकेनिकली कोई मूवमेंट वाला कोई पार्ट नहीं होता, ये जितनी रिलेज आपके सामने मौजूद हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हैं, जिसे हम जब हम इसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो इसमें मैकेनिकल पार्ट भी, इसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले भी कह सकते हैं कि जैसे ही हम इसे सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो मैग्नेटिक फील्ड अपने सामने मौजूद प्लंजर को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट होती है और ये किसी भी टर्मिनल को आपस में मिलाती और अलहदा करती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिले एक ऐसी रिले होती है जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जिसमें सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, उसमें सिंपल एक एलईडी होती है और एक फोटो डायोड होता है। एलईडी से जो रोशनी निकलती है वो जब फोटो डायोड या फोटो सेंसर पे जब पड़ती है तो उसकी वजह से वो सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। तो वो रिलेज आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिले या स्टैटिक रिले कहलाती हैं, जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। मकसद उसका भी जो है वो स्विचिंग होता है, वो भी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज स्विचेस को आपस में मेक और ब्रेक करवाती है। लेकिन उसकी जो प्राइमरी साइड होती है उसे हम जिस तरह हम इसकी कॉयल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसी तरह उसमें भी जो प्राइमरी साइड पे भी हम कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं सेंसर्स की मदद से, और इसी तरह हम सेकेंडरी साइड पे स्विचिंग कर रहे होते हैं। अब मेरे सामने ये मुख्तलिफ रिलेज मौजूद हैं, AC रिलेज भी हैं और DC रिलेज भी हैं। इसमें मैं किसी एक रिले का इस्तेमाल इसमें करूँगा और उसकी आपको मैं स्विचिंग करके बताऊँगा। आप इसकी कंट्रोलिंग जो इसकी कॉयल है, जैसे कि ये 12 वोल्ट वाली है, ये 220 वाली है, इसकी कंट्रोलिंग अगर मैं DC सप्लाई से करूँ तो इसमें जो स्विचिंग मौजूद है वो मैं AC की करवा लेता हूँ, ताकि आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएं कि रिले की जो प्राइमरी पार्ट होता है उसका सेकेंडरी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन प्राइमरी साइड पे मैं DC अप्लाई करूँगा और सेकेंडरी साइड पे मैं लोड को कंट्रोल करूँगा, और ताकि आपका लो करंट और हाई करंट वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो अब मैं इस रिले की मदद से आपको स्विचिंग करके बताता हूँ कि किस तरह रिले की मदद से स्विचिंग की जाती है या सिस्टम की ऑटोमेशन की जाती है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको इस रिले की जो प्राइमरी साइड है उसको मैं सप्लाई दे के आपको बता देता हूँ कि रिले किस तरह आमतौर पे इसकी कॉइल को सप्लाई मिलती है, तो ये अंदर टर्मिनल को किस तरह चेंज करती है और किस तरह स्विचिंग करती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लाई जो है वो अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो इसको मैं इसके साथ लगा देता हूँ। लगाने के बाद अब मैं इसकी एक साइड पे मैंने तार को अटैच कर दिया और दूसरी साइड को आप देखेंगे जैसे ही मैं इसके पॉइंट को शॉर्ट करूंगा, इसके कॉन्टैक्ट्स की आप मूवमेंट चेक करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे इनके पॉइंट्स को मैं सप्लाई दूंगा तो इनके कॉन्टैक्ट्स की आप मूवमेंट चेक करेंगे, और इसमें लाइट भी ऑन है ताकि आपको जैसे ही इससे सप्लाई मिलती है तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये रिले बिल्कुल ठीक है और काम कर रही है। अब ऊपर वाले टर्मिनल, ये दो टर्मिनल आप देख सकते हैं, ये आपस में क्लोज हैं और ये नीचे वाले ओपन है। जैसे ही मैं इसे सप्लाई देता हूँ तो नीचे वाले ऑन हो जाते हैं, ऊपर वाले ऑफ हो जाते हैं और इसकी लाइट भी ऑन हो जाती है। तो आमतौर पर एक रिले इस तरह काम कर रही होती है। और जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये जो क्रिएट हो रही है इस प्लंजर के मूवमेंट की वजह, ये कॉयल है, इस कॉयल को जैसी सप्लाई मिलती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट होती है। तो DC रिलेज भी और AC रिलेज भी आमतौर पे इस तरह काम कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो
टर्मिनल के जो कनेक्शन है वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ से इसको एसी सप्लाई दे देता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसे एसी सप्लाई दूंगा जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे आप जैसे ही मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो इसमें एक जो नॉर्मली, क्योंकि इसके कॉमन पॉइंट को सप्लाई मिली हुई है और इसमें जो दोनों लैंप में से जो नॉर्मली क्लोज़ होगा वो लैंप ऑन हो जाएगा। और जब इसकी मैं कॉयल को सप्लाई दूंगा बैटरी की मदद से तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मली क्लोज़ होगा वो ओपन हो जाएगा, जो नॉर्मली ओपन होगा वो क्लोज़ हो जाएगा। अब मैं इसे सप्लाई दे देता हूँ। अब आप दोस्त देख सकते हैं कि इसमें से अब एक लैंप रोशन हो चुका है, ये वाला हो चुका है, जबकि दूसरा वाला लैंप ऑफ है। अब मेरे पास बैटरी मौजूद है। हाई करंट गुजार के आपको मैंने टर्मिनल के बारे में बताने के लिए हाई करंट इसमें से पास किया है ताकि आप दोस्तों को आसानी के साथ समझ आ जाए कि रिले किस तरह काम कर रही है। अब एक लैंप ऑन हो चुका है। अब इस बैटरी की मदद से मैं इसकी कॉयल को जैसे ही सप्लाई दूंगा तो आप देखेंगे कि दूसरा लैंप रोशन हो जाएगा। अब ये बैटरी है, इसके ये दो टर्मिनल मैं इसके साथ अटैच करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं बैटरी को इसके साथ अटैच करता हूँ तो जो दूसरा लैंप होता है वो जो एनर्जी सेवर मैंने लगाया वो ऑन हो जाता है। तो इसे मैं जैसे ही ऑफ कर हटाता हूँ तो दूसरा पहला लैंप ऑन हो जाता है जो नॉर्मली क्लोज़ है। और जैसे ही मैं इसे लगाता हूँ, अब ये नॉर्मल हाल में चूँकि नहीं है, इसकी कॉयल को सप्लाई मिल चुकी है तो इसका दूसरा लैंप ऑन हो चुका है। तो इस तरह हम लो वोल्टेज या लो करंट की मदद से कॉयल को कंट्रोल करके या किसी सेंसर की मदद से कॉयल को कंट्रोल करके हम आमतौर पे किसी हाई करंट या हाई लोड को हम आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ये जैसा कि मैंने सिंपल आपको बताया है कि पावर सिस्टम में जब हम हाई ट्रांसमिशन लाइन गुजरी होती हैं उसकी में हमें रिले या किसी सेंसर वगैरह को उसमें उसके फॉल्ट्स में को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम इन रिलेज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि सेंसर के साथ अटैच होती हैं। वो सेंसर इसकी कॉयल को कंट्रोल करते हैं और वो आगे स्विचिंग सर्किट जो है वो ब्रेकर वगैरह को ऑपरेट करके सर्किट को मेक और ब्रेक करता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल सतह पे भी हम मुख्तलिफ रिलेज का इस्तेमाल करते हैं और घरेलू सतह पे भी मैंने जैसे आपको फ्लोट स्विच की मिसाल दी, इसी तरह फ्लोट स्विच के अलावा स्टेबलाइज़र जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी रिलेज को जो वोल्टेज की कंट्रोलिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिलेज का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मकासद के लिए किया जाता है। तो आज की ये वीडियो रिले की तफसील के बारे में थी ताकि आप दोस्तों को रिले के बारे में अच्छे से समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और रिले से मतलब आपके जितने भी सवालात हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाजमी कमेंट करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आ सकूँ। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।